समाजवादी मैदान में आप सब लोग वहां पहुंचे और अपने सहयोगी साथियों को भी लेकर के आए और बड़ी तादाद में लेकर के आए। यानी कल पूरे रांची लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में, और जब लोग आएंगे बड़ी तादाद में आएंगे, तैयारी भी लोग कर रहे हैं। अगर आते हुए रास्ते में रोकते हैं तो हम सब लोगों ने कहा कि भाई हमें कानून को अपने हाथों में नहीं लेना है, जहां रोका तो वहीं पर रुक जाना है और शाम तक वहीं पर धरना पर बैठ जाना है सड़कों पर, ताकि पूरा राज्य कल लगना चाहिए कि भाई झारखंड की नौजवान अब सड़कों पर उतर चुका है। और उसका कारण है कि भाई सड़क पर क्यों नौजवानों को उतार रहे हैं, क्यों नौजवानों ने ये फैसला किया। क्योंकि आप याद करिए झारखंड सरकार बनने के पहले और बनने के बाद उन्होंने नौजवानों के लिए क्या क्या कहा था, यहाँ के गरीबों के लिए क्या कहा था, आज भी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भाई 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। उतना ही नहीं होगा, उससे भी आगे का रोजगार नौकरी नहीं देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे पॉलिटिक्स से, हम शिबू सोरेन के बेटा है। ने कहा संन्यास नहीं लिया तो संन्यास उनको इस बार करा देना है आप लोगों को, झारखंड की जनता। उसके बाद उन्होंने झारखंड के विधानसभा में, आप याद करिए 2020 में जब 19 के दिसंबर में सरकार उनकी बनी और 20 के बजट सत्र में उनके वित्त मंत्री का भाषण है, उस बजट भाषण की पुस्तक में हम रोजगार नहीं देंगे तो 5,000 और 7,000 रुपया भत्ता देंगे बेरोजगारों को। तुमने कहा कि भाई ये तो भी नौजवानों को कहीं कोई भत्ता नहीं दिया। तुमने कहा कि यार मांगने के लिए नौजवान आएंगे मुख्यमंत्री से कि भाई आप तो दीजिए, आप तो जाने वाले हो, आपने धोखा दे करके वोट लिया जनता से, आपने दिया नहीं, पूरे 5 साल आप गुजर रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा था, गरीबों के लिए कहा था ना 25% क्या कहते हैं पेट्रोल में सब्सिडियां देंगे, भाई आपने दिया नहीं। फिर उनकी कांग्रेस जेएमएम घोषणा पत्र में है कि साल में गरीबों को 72,000 रुपया देंगे, भाई एक भी पैसा दिया नहीं, 72,000 रुपया नहीं दिया उनके घोषणा पत्र में। हम लोगों ने नहीं कहा था कि लिखने के लिए उनको, आजकल भी बोलता है कि फिर सरकार बनेगी तो 1 लाख देंगे, भाई पहले उन्होंने कहा था 72,000 देंगे, तो हमने कहा कि 5 साल का जो 72,000 होता है 5 साल का जोड़ लीजिए, भाई उतना तो दीजिए, इसको मांगना है सरकार से। फिर उन्होंने कहा था जो वृद्ध है, विधवा है और दिव्यांग है उनके लिए कहा था कि 2,500 रुपया महीना में उसको पेंशन देंगे, जो 1,000 मिलता है ना, कहा कि 2,500 रुपया पेंशन देंगे, एक भी पैसा नहीं दिया। आप सबको याद है कि राज्य में उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बनवा करके बंटवाया और कहा कि हमें फ्री में अनाज देंगे प्रत्येक महीना 5 किलो। 1 महीना दिया है नहीं दिया पता नहीं, कि बेचारा वो ग्रीन कार्ड लेकर के लोग बैठे हुए इस इंतजार में। तो हमने कहा कि बस जनता को बोरा लेकर के पहुंचना, अब हेमंत सोरेन को देना होगा अनाज फ्री में, उन्होंने कहा था, हम लोगों ने तो उनको नहीं कहा था। कहने का अर्थ है कि इस प्रकार के अनेक नौजवानों के लिए कहा था कि प्रत्येक साल जेपीएससी का एग्जाम होगा, लड़कों के बहाली होगी। आप तो जितनी भी उन्होंने एग्जाम हुआ, एक भी एग्जाम कोई विवादों से परे, सब में पेपर लीक होते रहा और सब आप सबको पता है। तो इसीलिए हम सब ने नौजवानों ने तय किया कि भाई 23 तारीख को यानी कल बड़ी संख्या में पूरे झारखंड प्रदेश से नौजवान आएंगे। आप सब लोग भी उसमें शामिल होना, ताकि कल एकजुटता का एक बड़ी ताकत कल दिखा देना। और मैं कह सकता हूं कि लाखों लोग आएंगे, 1 लाख से तो अधिक लोग आएंगे। रात में भी हम सब लोगों ने करके एक जिला के से हम लोगों ने समीक्षा किया है, कहां से लोग कैसे आ रहे हैं, कितने आएंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि कल आप सब लोग भी छूटे नहीं, आप सब लोग उसमें जरूर भागीदार बने, यही मैं आप सब लोगों से आह्वान कर रहा हूँ इन्हीं अपील के साथ। और बहुत जोहार। आप सबको मालूम है कि वर्तमान की जो सरकार, जिसके दिन कुछ बचे हुए हैं, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इस सरकार का बुनियाद, इस सरकार का अस्तित्व
2019 के चुनाव के पहले इनके द्वारा किए गए कई एक वायदे जो इस सरकार के आने के कारण बने थे, उसमें युवाओं के लिए जो प्रमुख वायदा था वो था 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देना, 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देना, तमाम तरह के अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे मनरेगा कर्मी हो, चाहे पंचायत स्वयंसेवक हो, चाहे फिर अपने सहायक शिक्षक हो या फिर अपने सहायक पुलिसकर्मी हो, ऐसे हर तरह के पोषण सखी से लेकर के अपने जो है कृषक मित्र तक, ये सारे लोगों को, कई प्रकार के अनुबंध के कर्मी हैं, उन सबको हम परमानेंट कर देंगे, अनुबंध शब्द हटा देंगे, ऐसी बातें कह करके सरकार में यह आने का काम किया। हर वर्ष नौकरियों का वायदा करके लोगों को ठगने का काम किया। जो परीक्षाएं हुई चंद, उन परीक्षाओं के नौकरियों को बेचने का काम किया। सीजीएल से लेकर के जेई की परीक्षा हो, लैब टेक्नीशियन की परीक्षा हो या फिर जेटेट की परीक्षा है। आज आपने देखा होगा कि जेटेट में कितना बड़ा खुलासा हुआ है कि 100 अंकों के परीक्षा में अभ्यर्थी को पास कराने के लिए 250 नंबर दे दिए गए। तो किस तरह से सेटिंग यहाँ चल रही है। जेपीएससी की परीक्षाओं की कॉपियाँ, उत्तर पुस्तिकाएं, वो जो है अपने घंटी आधारित शिक्षकों से की जा रही है, जिनको आहारता नहीं है इस कॉपी की जांच का। तो झारखंड के अंदर अपने प्रियजनों को पैसों के माध्यम से कैसे अफसर बनाया जाए, इसका एक बड़ा षड्यंत्र और बड़ा एक खेल चल रहा है, जिसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। और इसलिए इसे जितने भी युवाओं की डिमांड है कि इन सारे परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, ये सारे मांगों को लेकर के जनता में जो भयंकर आक्रोश है, विशेष करके युवा वर्ग में जो भयंकर आक्रोश है, जो समय समय पर वो दिख रहा है, उस असंतोष का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में 23 तारीख को पूरे झारखंड प्रदेश के युवाओं को आह्वान किया गया है कि आप आइए मोहराबादी के उस ऐतिहासिक मैदान में और आकर के इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार से हिसाब तलब करिए कि भाई आपने जो वायदे किए थे उन वायदों का क्या हुआ। और इस सरकार में जिन्होंने भी अपने उनके वायदों को याद दिलाने का काम किया, उन पर लाठियां चलाई गई, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे सहायक अध्यापक हो, उन सब लोगों पे लाठियां चलाई गई। हम सब लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और ऐतिहासिक रूप से इस जनाक्रोश रैली को न भूतो न भविष्यति झारखंड का सबसे बड़ा युवा आंदोलन बनाने के लिए हम कमर कस चुके हैं और पूरे झारखंड प्रदेश से लाखों युवाएं यहाँ आने वाले हैं। मैं आप सबको इस इतिहास बदलने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी में आप सबको आमंत्रण देता हूं कि आप आइए और इस राज्य के इस वर्तमान सरकार का इतिहास बदल दीजिए। नहीं तो इस झारखंड के अंदर भूगोल बदलने का एक खतरा पैदा हो जा रहा है। आइए हम सब मिलकर के इस 23 तारीख के युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित जनाक्रोश रैली को सफल बनाएं। कल देखिए 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली मोरहाबादी में आयोजित है। पूरे राज्य से 1 लाख से अधिक युवा हेमंत सोरेन जेएमएम कांग्रेस से 5 साल में 25 लाख रोजगार का जो इन्होंने वादा युवाओं से किया था पिछले चुनाव से पहले और अपने मैनिफेस्टो में डालने का काम किया था, तो उस रोजगार का हिसाब मुख्यमंत्री से लेने के लिए युवा रांची पहुंच रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते का इन्होंने वादा किया था, तो युवा इनसे बेरोजगारी भत्ते का हिसाब लेने के लिए पहुंच रहे हैं कि भैया हमारे खाते में 5,000 रुपया नहीं आया, भैया हमारे खाते में 7,000 रुपया नहीं आया, तो भाई आप कौन देगा। 5 साल हो गया, 12 सत्ते 84, 84 इंटू 5 माने 4 लाख से अधिक रुपया भाई हर किसी का जो बेरोजगार युवा है उनके पास आना चाहिए था। और इसके अलावा पूरे राज्य से ऐसे विद्यार्थी जो लगातार परीक्षा की तैयारी बड़े शहरों में आकर करते हैं और जब एग्ज़ाम का पेपर होता है वो लीक होता है, उसके बाद जब पेपर आप देने जाता है कोई भी स्टूडेंट, तो आप देखिएगा कि आपको देखने में मिलेगा ऐसा कि हर जगह पेपर सेट हो जाता है, लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, 25 लाख 30 लाख 60 लाख रुपए में हर सीट का बुकिंग करने का काम हेमंत सोरेन के द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो कल युवा रांची की सड़कों पर आएंगे, मोरहाबादी पहुंचेंगे और वहां युवा सम्मेलन है अपना, और उसके माध्यम से सरकार से हर एक सवाल का जवाब पूछेंगे और वहां से एक उलगुलान होगा राज्य का और ये सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड से साफ हो जाएगी। कहाँ से आ रहे हैं? पूरे राज्य से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और बहुत जगह बैरिकेडिंग भी सरकार। देखिए प्रशासन हर तरीके से प्रयास कर रहा है,
कि कैसे भी करके हम इस आयोजन को विफल करें। इसके लिए उन्होंने बैरिकेडिंग किया। रांची की अगर बात करें तो प्रशासन लगातार हम लोगों के ऊपर FIR करने का भी काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन जो दमन की नीति अपनाए हुए है उसको ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आपके दमन से डरने वाला। Thank you.